धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत एक वर्षों की समस्या थी। पिछले 70 वर्ष से भरतपुर में पानी भराव की समस्या थी और आप जानते हैं कि भरतपुर की जो कितनी भी कॉलोनियां हैं वो काफ़ी 8-8, 10-10 फीट नीचे हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक पूर्ववर्ती सरकार ने एक बजट घोषणा में लगभग 362 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान करके उसके टेंडर किए और वर्क ऑर्डर दे करके काम शुरू हो गया। और इसमें CFCD, RNFCD और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स बननी थी और उसमें DPR के मुताबिक काम शुरू हो गया। 2 वर्ष काम हो गए। लेकिन होता क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि 2021-22 से लेकर के अब तक करीब 3 कलेक्टर्स चेंज हो गए। किसी भी कलेक्टर ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अभी जो नए तत्कालीन कलेक्टर आए उन्होंने उस पूरी इस स्कीम की समीक्षा के आदेश करवा दिए और अनऑफिशियली रूप से मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने CMO में जाकर के एक गुमराह करने की कोशिश की। वो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि भरतपुर के हैं, भरतपुर के पूरी तरह जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये चाहता हूं कि इस पूरी CFCD योजना जो भरतपुर की लाइफ लाइन है, जो 70 वर्ष में समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था, अब उसको समीक्षा के नाम पर उस कार्य को रोका जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि ये करीब 4.8 किलोमीटर की पक्की ड्रेन्स बनके 40 मीटर की ये CFCD को पक्का करना था, 40 मीटर की उसमें 40 फीट की सड़कें बननी थी, 80 मीटर। और ये जो योजना लागू की गई थी वो पूरी तरह सेल्फ सस्टेन के आधार पर की गई थी। 150 करोड़ रुपए का लोन नगर निगम ने हुडको से लिया, बाकी राज्य सरकार दे रही है और इसके तहत उस जगह को मार्केट डेवलप करने का प्रावधान था। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी अभी है नहीं, मैं उनसे जरूर ये चाहता था कि इस समीक्षा के नाम पर इस परियोजना को नहीं रोका जाए। ये परियोजना 5 लाख लोगों की लाइफ लाइन है भरतपुर की और वहां के बाशिंदों में काफी आक्रोश है। इस आक्रोश को खत्म करने के लिए इस योजना को पूरा कराया जाए। श्री नरेंद्र बुडानिया। धन्यवाद।